हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल अदिति डेयरी फार्म पर मैं ओम प्रकाश सिंह, आपका भाई, आज फिर अपनी एक छोटी वीडियो में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं ब्रीडिंग के बारे में। यदि आप अपने फार्म पर ब्रीडिंग कर रहे हैं तो उसमें किन बातों का सबसे मुख्य आपको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मेरे साथ ये हो चुका है। हमने पाला था जिस बछड़ी को बहुत शौक़ से, लेकिन उस पर हमने बस शौक़ से पाला कि चलो हमारी एक गाय की अच्छी बछड़ी है, हम उसकी एक बछड़ी को पाल लेते हैं उसके। तो उस बछड़ी में हमें क्या लॉस हुआ है वह सब मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगा। और ब्रीडिंग पर काम करते समय ब्रीडिंग यदि आप अपने फार्म पर स्टार्ट कर रहे हैं तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वह सब भी मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊँगा। उससे पहले मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, यदि आप लोग यदि आप लोग डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो आप लोग मेरी इस बात का बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। और यदि मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर एंड कमेंट कीजिए, ताकि आप लोगों को मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए, उससे पहले मैं अपने फार्म के कुछ अपडेट आप लोगों को दे देता हूँ। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे फार्म पर जो है तीनों गाय के बच्चे हो गए। तीनों गाय में से एक गाय का जो है हमारा मेल काफ आया है और दो के जो है फीमेल काफ आए हैं, जिसमें से कि एक हमारी ये आप जो देख रहे हैं ये है, और सेकेंड जो है ये जो आप जो देख रहे हैं ये जो जिसके हल्का सा सफ़ेद दाग है, सेकेंड ये है हमारी, जिसने कि फीमेल काफ को दिया है। इसकी एबीएस मैजिक की है और उसकी जो है हरियाणा सीमन की है बछड़ी, जो कि अच्छी क्वालिटी में है, वो भी आपको दिखाई है मैंने। और जो है जिसने हमें मेल काफ अभी तक 4 दे चुकी है, ये वो है छटंकी, जो हमारी फार्म की सबसे पुरानी गाय। तकरीबन इसकी उम्र जो है 9 साल अब हो जाएगी हमारे फार्म पर रहते, जिसमें से कि इसने हमें 5 बच्चे दिए हैं। जिसमें हमने जो है ब्रीडिंग की बछड़ी ली तो थी, लेकिन हमने इसको ब्रीडिंग के हिसाब से जो है हमने इसकी फीडिंग मैनेजमेंट नहीं की, इसका कोई डाइट प्लान हमने सेट नहीं किया। हमने जो है जैसे नॉर्मली पाला जाता है बछड़ियों को फार्मों पर या डेयरी फार्मों के द्वारा, उसी तरीके से हमने जो है इसको चलने दिया, जिसके कारण कि इसने तकरीबन हमें जो है 4 साल में जाकर लगभग इसकी 3.5 से 4 साल में जाकर जो है इसकी एआई हुई थी 2021 में, और 2022 में जाकर जो है इसने बच्चा दिया था। तो 2023 में इसकी एआई हुई थी, यानी 2021 में इसकी एआई हुई, 2022 में जाकर इसने जो है बच्चा दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम हमारे ब्रीडिंग के काम को हम आगे लेते गए और धीरे धीरे हम उसमें आगे बढ़ते गए। और आज हमारा रिकॉर्ड ऐसा है कि हमारे फार्म पर 8 महीने की बछड़ियाँ जो हैं हिट में भी आ जाती हैं, और होता है तो हम उनकी एआई भी करा देते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा यदि हो सके तो हमारे फार्म की 12 महीने से अंदर की बछड़ियाँ जो है आराम से एआई होने के बाद कंफर्म प्रेग्नेंट भी श्योर प्रेग्नेंट हो जाती हैं। तो अब मैं इसी मुद्दे को टॉपिक को आगे ले चलता हूँ और आपको लोगों को बताता हूँ ब्रीडिंग करते समय सबसे जो मुख्य बात, जो पहली जो चीज़ है, उसमें आप लोगों को अपने बुल का जो है चयन काफ़ी अच्छे से करना है। यदि आप अपने फार्म पर किसी भी ब्रीड पर काम करें, देसी हो, जर्सी हो, साहिवाल, गिर, एचएफ, किसी भी ब्रीड पर यदि आप काम कर रहे हैं तो उसमें सबसे मुख्य जो है आप लोगों को सबसे पहले जो है ध्यान अपने बुल का रखना होगा। आप जो बुल का जब चयन करें तो उसमें जो है आपको मुख्य तौर पर ध्यान देना होगा कि आप किस बुल का अपनी उस गाय के साथ जो है मीटिंग करा रहे हैं, और किस गाय का या किस बुल का आप सीमन लगवा रहे हैं। नेचुरली आप एआई करवाएं या आप बुल के पास ले जाकर अपनी जो है गाय की एआई करवाएं। तो ये देख सकते हैं, जैसे कि इसकी माँ थी, जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर व्यूअर्स होंगे उनको पता ही होगा, तो हमारी इस साल जो है हमने तकरीबन बच्चा देने से पहले ड्राई पीरियड में जो है इसकी माँ को हमने बेचा था। तो ये उसी की बछड़ी है। और इसके यदि में इसकी माँ जो नेचुरली क्रॉस हुई थी, हमने कोई एआई नहीं करवाई थी, क्योंकि एआई से जो है इसकी माँ कंसीव करती नहीं थी। तो एक प्योर देसी बुल है, एक ब्लैक एंड वाइट का, उससे इसकी जो है माँ गाभन हुई थी, और जिसके बाद जो है हमें ये बछड़ी प्राप्त हुई। तो इसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ अभी आगे से और पीछे से यदि आपको मैं दिखाऊँ तो ये देख सकते थनों की क्वालिटी कोई ख़ास बनी नहीं है जो बननी चाहिए इसकी।
क्योंकि इसने तकरीबन 9 महीने 8 दिन में जाके बच्चा भी दिया। ये भी नहीं कि बच्चा जल्दी दिया, और तकरीबन 2.25 साल की एज में बच्चा भी दिया है। ये भी नहीं कि बच्चा कोई ज़्यादा जल्दी दिया है। आगे से मैं आपको इसकी थनों की क्वालिटी दिखाऊँ, ये देख सकते हैं आगे से तो थनों की क्वालिटी ठीक ठाक है। ये जो है अडर तो कम्पैक्ट है, इसका कोई वो नहीं है। ये देखिए, ये आप देख सकते हैं, आपको यदि मैं दिखाऊं, लेकिन जो यदि आप जब पशु आप जो है सेल परचेज का काम कर रहे हैं, ब्रीडिंग का काम कर रहे हैं, तो जिस तरह का यदि आप जब पशु बेचते हैं तो जिस तरह के कस्टमर को एनिमलों की डिमांड होती है, उस तरह की जैसे पशु इस तरह के होने चाहिए अडर में। ये देख सकते हैं सेम एज की दोनों बछड़ियाँ हैं। तो ये जैसा देख सकते हैं, ये जो पीछे का अडर है, ये देखिए इनका जैसे है। ये देखिए, क्योंकि ये हमारी टाइसन की बछड़ी है, ये प्रीत की बछड़ी है। ये भी अच्छे गाय जो हम जहाँ से खरीद के लाए थे बछड़ी को 2 साल पहले, हाँ 2 साल लगभग पहले, उसकी माँ को भी हमने देखा था। इसकी माँ भी अच्छी लंबी चौड़ी भारी थी HF ब्रीड में। तो ये है, जैसे जितना पीछे से अडर यदि आपकी गाय जब बनाएगी तो जो है देखने वाला कस्टमर उतना ज़्यादा प्रभावित होगा, और उतना ज़्यादा जो है आपको। और इसके देखिए, ये आप एक ये इसका अडर देखिए, देख सकते हैं ये, और एक ये। तो आगे से जो है इसके अडर तो ठीक है। मिल्क में भी मैं बात करूं तो 3 से 3.5 लीटर इसका मिल्क है इस इलेक्ट्रिशियन में। कोई ज़्यादा नहीं है। यदि आप बच्चा और अब और देसी क्रॉस ब्रीड है, ब्रीड में भी नहीं है, तो इसके कारण भी जो है आपको कोई भी जो है कस्टमर या कोई भी डेयरी फार्मर आपको जो है इसकी कीमत आपने इसके ऊपर जितनी खर्च की है, क्योंकि आपको पता ही है कि हम हमारे फार्म पर जो है ब्रीडिंग पर काम करते हैं। इसके साथ साथ ब्रीड के साथ साथ इनका हम मैनेजमेंट भी पूरा प्रॉपर देते हैं। जब ये छोटे होते हैं हमारे फार्म की बछड़ियाँ, जैसे कि अभी बछड़ी आप देख सकते हैं, ये अभी हमारे फार्म की बछड़ी जो है हिफर खा रही है। लगभग दिन का 2 से 2.5 किलो 3 किलो के आसपास हमारा ये हिफर खा रही है। उसके बाद अभी जैसे ये 6 महीने प्लस हो जाएगी, उसके बाद हम इसका जो है हिफर स्टार्ट करेंगे। उसके बाद जब इसकी एआई होगी, एआई होने के बाद जब इसका ट्रांजेक्शन पीरियड आएगा, जब बच्चा देने का 1 से 1.5 महीना बचेगा, तो तब जो है हम इसका ट्रांजेक्शन जैसे हम स्टार्ट करेंगे। फिर इस तरह से हम प्रॉपर जो है हमारे गायों का जो है फीडिंग मैनेजमेंट करते हैं, तो जिसमें कि कॉस्ट जो है काफ़ी ज़्यादा बैठती है। तो यदि आप इतना कॉस्ट एक बछड़ी के ऊपर खर्च कर रहे हैं, और जब आप तैयार हो बछड़ी, और जब यदि इसको सेल करना है, और सेल करने के हिसाब से आपकी जब बछड़ी तैयार नहीं होगी, तो उसकी जो है आपको मार्केट वैल्यू नहीं मिलेगी। तो इसलिए यदि आप ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहली एक ही चीज़ है जिसमें कि आप अपने गाय के जब EI करवाएं, तो उस समय जो है बुल का प्रॉपर ध्यान दें, ताकि जिससे कि आपकी जब भी बछड़ी, यदि बछड़ा या बछड़ी जो भी आए, बछड़ा आए तो कुछ आप तो फिर कुछ कर नहीं सकते, उसको रखेंगे नहीं, तो उसको तो आप छोड़ ही दीजिए। यदि आपकी नॉर्मल सीमन आप लगवाते हैं या बुल से करवाते हैं, यदि उसमें आपकी बछड़ी आए, तो बछड़ी जो है आपकी अच्छी है। देख सकते हैं, जैसे कि हमारी ये क्रॉस ब्रीड की बछड़ी है, इसको हमने हरियाणा HF का सीमन लगवाया था, तो जिसकी आप बछड़ी दे सकते हैं। तो ये बछड़ी जाकर आगे 15-20 लीटर, 15 से ज़्यादा नहीं मैं बात करूँ तो 15 से 20 लीटर के बीच में आराम से दूध इसको निकालना चाहिए। 15 प्लस मिल्क कैपेसिटी में निकालना चाहिए। यदि मैं इसी की नानी की बात करूँ, तो माँ इसकी कम से कम 9 से 10 लीटर टाइम का दूध निकालने वाली थी। और यदि यही बछड़ी किसी अच्छे सीमन के बुल की होती, तो ये भी आराम से 15 से 20 के बीच में आराम से दूध निकालती है। और अडर जो बनाती है, अडर भी सबसे मेन जो अडर होता है जानवर का जो देखने के लिए, तो वो अडर भी बहुत ज़बरदस्त बनता। तो इसमें जो है हमें जो इसकी वैल्यू मिलती काफ़ी अच्छी, जिसको हम, लेकिन एक चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो है हमारी बछड़ी सेल कर दी हमने कल, और किसके द्वारा हमने सेल की वो मैं आगे आपको लोगों को नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। ये जो बस मेरी वीडियो है ब्रीडिंग के ऊपर है, तो यही बस मेरा है। मैनेजमेंट तो फीडिंग मैनेजमेंट तो हर कोई कर लेगा, लेकिन जब यदि ब्रीडिंग का जो फर्स्ट स्टेप है बुल, तो बुल का चयन करना, यदि बुल का चयन करने में आपने मिस्टेक कर दी, तो वह जो ब्रीडिंग कर रहे हैं आप, और जिस ब्रीडिंग की जो बच्चा पाल रहे हैं उसमें आपको लॉस होगा। तो इसलिए यदि आप ब्रीडिंग पर काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला स्टेप है आपका कि आप जो है अच्छे बुल का चयन करें, और अच्छी गाय को अच्छे से अच्छा सीमन लगवाएं। तो बस यही मेरा आप लोगों को बताना है। बाकी यही मैं वीडियो को एंड करता हूँ। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राम राम।